जय मसीह की। हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने का पहले प्रार्थना में जाएंगे। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, आप प्रेममय है, दयालु है और अनुकंपा सहानुभूति का परमेश्वर है। प्रभु, आप हमारा जीवन को आपका क्षमा से भर दीजिए। प्रभु परमेश्वर, क्षमा हमारा जीवन में हर दिन में जरूरत है। प्रभु आपका पाप क्षमा हमारा जीवन में दे। प्रभु हमारा पाप का हर एक पाप हमारा जीवन से, हमारा आत्मा से प्रभु दूर कर। धन्यवाद परमेश्वर, आपका बेटा हमारे लिए क्रूस में मरा है, हमारे लिए बलिदान हुआ है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हम आपका कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एनजीओ गवर्नमेंट सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, जो लोग बीमार है, कोरोना में पीड़ित है, सभी लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। दिनों में परमेश्वर आपको स्वर्गीय आशीष हमारा जीवन में दे। प्रभु मेरा मुंह का वचन, मेरा हृदय का ध्यान तेरे समूह में ग्रहण योग्य हो, मेरा चट्टान और उद्धार करने वाला परमेश्वर। आमीन। सबको और चैनलों और प्रभु का चैनल प्रेम से सबको धन्यवाद करता हूँ। आज फिर भी परमेश्वर का वचन से थोड़ा समय हमको सुनने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। हम लोग आज ये मैजिक ऑफ लव, नहीं तो परमेश्वर का क्षमा का बारे में कुछ जानने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हम लोग ये दुनिया में देखने का समय और अलग अलग प्रकार में हम लोग देख चुका है। दुनिया में और शांति और प्रेम और क्षमा सब नष्ट हो जाता है। जो जगह में प्रेम नहीं है, जो जगह में क्षमा नहीं है, इसी वजह से युद्ध हो जाता है। लोग और एक दूसरे के साथ और कुछ समस्या कर देता है। सबका पीछे क्षमा का अभाव है। और प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में आने के समय अपने 6 लोगों को सिखाया है कैसे क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रभु यीशु मसीह अपना 6 लोगों के बीच में और जवाब दिया है। एक दिन प्रेरित पतरस यीशु मसीह के सामने आके कहा है, मैं कितना बार और जो मेरा विरोधी के साथ क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है और 70 बार, मतलब कितने 490 बार। मतलब हमेशा हम हमारा और शत्रु लोगों को भी और प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सिखाया है। मतलब क्या है, हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखना। प्रभु यीशु मसीह सिखाया है आपका शत्रु को भी प्रेम रखना है। वैसे तो प्रभु का वचन को हम लोग पालन करना पड़ेगा। अभी प्रभु का ये प्रेम से, ये क्षमा का पीछे और काम करने का भी परमेश्वर का प्रेम है। प्रभु का प्रेम हमारा बीच में नहीं तो हमको क्षमा करने के लिए भी नहीं सकता है। अभी हम लोग बाइबल में पावन क्षमा के बारे में देखता है, वो परमेश्वर हमको देखता है। लेकिन हम जो करना है और करने के लिए परमेश्वर कहा है, मतलब एक दूसरे के साथ शांति बने रहने के लिए और एक दूसरे के साथ क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने सिखाया है। अभी दुनिया में अलग अलग समस्या हो जाता है। ये समस्या क्या है, वो जमीन के लिए और लड़ाई कर रहा है। कारण क्या है, वो कितना मेरा पास है उसमें खुश होने के लिए मेरे लिए नहीं सकता है। कारण क्या है, वो और थोड़ा मिलना है और कुछ मेरे को मिलना है और मैं और मेरा परिवार वो इस प्रकार का सोच की वजह से अलग अलग प्रकार का समस्या में तो और स्वार्थता है इसका पीछे तरह से हम लोग देख सकता है।
और परमेश्वर का सही प्रेम हमारा साथ रहा तो और हम एक दूसरे के साथ प्रेम कर सकता है, हमको प्रेम का ओर से हम एक दूसरे को क्षमा कर सकता है और दिल से एक दूसरे को हम क्षमा करने के लिए परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। एक दूसरे के साथ जो समस्या है, जो अलग अलग प्रॉब्लम है और वो जगह में और वो हर एक नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करने के लिए और वो कुछ क्या है, कुछ हम तो विरुद्ध में जो और समस्या करता है, अन्याय करने वालों को और क्षमा करने के लिए हमको प्रभु का और प्रेम का जरूरत है। इस प्रकार में हम देखता है हम लोग फिर भी आगे हम जाने के समय प्रभु का सुसमाचार में और पाप क्षमा का बारे में हम जानते हैं। मतलब क्या है, एक दूसरे और कुछ प्रॉब्लम से ठीक कर एक दूसरे के साथ प्रेम करने से और परमेश्वर का क्षमा हमारे बीच में आ जाएगा। लेकिन पाप क्षमा के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह हमको पाप क्षमा देता है। हमारा पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया है। हमको पाप क्षमा देने के लिए यीशु मसीह क्रूस का बलिदान में क्या है और बलिवेदी में हमारे लिए और बलि हुआ है। इसलिए और उस पर हम लोग वो जो पाप क्षमा मिलने के लिए जो करने के लिए कहता है वो हम करना पड़ेगा। हम लोग प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का समय हम देखा है, एक लकवा बीमारी का पास में प्रभु यीशु मसीह जाके कहा है, हे बेटा तुम्हारा और पाप क्षमा हुआ है। कारण क्या, उसका विश्वास को परमेश्वर देखा है। उसके बाद कहा है, हे बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। और पाप क्षमा करने वाला और परमेश्वर है। बपतिस्मा यूहन्ना अपना सेवकाई का शुरुआत का समय में और जोर्दान में और जूदिया प्रदेश में आके और परमेश्वर का वो राज्य का सुसमाचार को प्रचार किया है। वो किस प्रकार का सुसमाचार वो प्रचार किया है, वो बाप और क्या है मन फिराव का बपतिस्मा का बारे में वो प्रचार किया है। क्योंकि और अपना आत्मिक जीवन में पाप क्षमा होने के लिए और मन फिराव का बपतिस्मा और प्रचार किया है। इस प्रकार का देखता है और फिर और प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई में और अलग अलग प्रकार में और पाप क्षमा का वचन प्रभु यीशु मसीह अपना चरण लोग को दिया है। हम लोग लूका लिखित सुसमाचार 15 में आने के समय वो जगह में उठाओ पुत्र और परमेश्वर के और अपना पाप छोड़ के आने के समय और पिता प्रेम किया, स्वीकार किया है। कैसा है वो परमेश्वर का प्रेम है, पिता का प्रेम है। वो पिता का और बेटा के साथ जो प्रेम है वो प्रेम वो बेटा को और क्षमा दिया है, स्वीकार किया है। वैसे फादर आज भी हम हमारे लिए वो इंतजार कर रहा है, हमको स्वीकार करने के लिए और इंतजार कर रहा है। तरह से परमेश्वर का वचन कहता है और ये लूका सुसमाचार अध्याय आखिरी अध्याय 47 वचन में कहता है और मन फिराव और क्या है, मन फिराव और क्षमा सारा दुनिया में सभी जाति के लोग के बीच में प्रचार करना है। अभी हमारा मैसेज क्या है और मन फिराव और क्या है ये क्षमा के बारे में प्रचार करने का है सभी जाति लोग के बीच में। लेकिन आजकल बहुत लोग वो ये वचन को छोड़ दिया है और इधर एक बहुत मुख्य बात ये बात को और क्या है छोड़ने के लिए और नहीं कहता, ये वचन को प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का दूसरा आगमन का समय तक ये वचन को प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना चरण को आज्ञा दिया है। पुराने में क्या कहता है वो भी क्या है, परमेश्वर ने अपना लोग को क्षमा देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा काम क्या है और लोग मन फिराव करना है। लोग मन फिराया तो, लेकिन परमेश्वर ने लोग मन फिराव करने के लिए कहता है, मन फिराया तो पाप क्षमा करने के लिए परमेश्वर तैयार है। फिर भी हम लोग नया पत्री में आने के समय हम देखा है पत्री में और जैसे वो सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने चेला लोग को प्रभु का प्रार्थना सिखाया है। उसमें क्या कहता है और जैसे जैसे हमारा अपराधियों को हम क्षमा करते हैं वैसे मेरा अपराध को भी क्षमा करना है।
मतलब कैसा है, हम दूसरे को क्षमा करने से परमेश्वर हमारा पाप भी क्षमा करेगा। वैसा है, इस मतलब कि परमेश्वर ने कहा है खाली मैं इस पाप स्वीकार करने का नहीं है, और हम एक दूसरे से भी क्षमा करना है, इसी प्रकार में सिखाते हैं। वैसे एक दूसरे को और क्षमा करने के लिए ये पत्री में, एफेसी का पत्री 4 में भी, कोलोसे का पत्री 3 में भी इस प्रकार में वचन देता है। अभी वो वचन को और हम लोग जानते हैं एक दूसरे को क्षमा करने के लिए वो प्रेरित पौलुस ने वचन दिया है। हम लोग आखिरी में आने के समय क्या है, आज हम लोग देखा है और कैसा है हम और एक दूसरे के साथ प्रेम बने रहने के लिए एक शांति को स्थापित करने के लिए और क्या है, हम लोग क्या करना पड़ेगा, और एक दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा। और लेकिन पाप क्षमा मिलने के लिए अपना मन फुराव करना पड़ेगा। उसके बाद मन फुराव करने के समय परमेश्वर हमको क्षमा देगा, वैसे कहता है। और भी प्रभु का प्रार्थना तरह से प्रेरित पौलुस भी कहा है एक दूसरे को क्षमा करना है, और ये वचन द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेममय स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर, एक शॉर्ट मैसेज देने के लिए परमेश्वर की अवसर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमारा जीवन में आ जाइए परमेश्वर, प्रभु हमारा पाप से परमेश्वर हमको छुटकारा प्रदान करो परमेश्वर, हर एक प्रकार का पाप का बंधन को परमेश्वर दूर करो परमेश्वर। हम लोग हमारा पाप परमेश्वर दूर करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप जीवन का स्रोत है प्रभु जी, आप पाप क्षमा का स्रोत है प्रभु जी, आप दयालु है प्रभु जी, और अनुकंपा वाला है परमेश्वर। आपका प्रेम से आप हमको क्षमा कर परमेश्वर। हमारा पाप का आत्मिक जीवन में जो पाप है वो पाप को प्रभु दूर कर आपके साथ मेल मिलाप में रहने के लिए आप हमको सहायता करना प्रभु। एक दूसरे के साथ आपका प्रेम में क्षमा में रहने के लिए आप हमको सहायता करना परमेश्वर। हर एक लोग आपका हाथ में सत्ता हो, हर एक लोग को आप अगुवाई कर परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपका कृपा हर एक लोग के साथ होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का भरपूर जीवन, परमेश्वर का क्षमा आप हमारा जीवन में दे प्रभु जी। अब बिना हम कुछ करने नहीं सकता है, आप हमारा बीच में आ जाइए प्रभु। अब हमको अगुवाई करना, और हर एक विषय आपका विनोद हाथ में सकता हूँ बेटा यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हमारे परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम प्रत्येक लोग के साथ हमेशा हमेशा होती रहे।